आज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लिए आप समय दिए, इसके लिए हमारे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा पहला प्रश्न यही रहेगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? उत्तर प्रदेश के देखिए विधानसभा के चुनाव में मेरे सामने सबसे बड़ा टेक्निकल एक प्रॉब्लम था कि मेरी अपनी पार्टी इलेक्शन कमीशन में डिस्प्यूट हो गई थी। जी। तो मेरे पास अपने पार्टी से सिंबल देने की अथॉरिटी नहीं थी और जो नया रजिस्ट्रेशन डाले थे उसको आने में हो गया लेट। तो मेरी अपनी मजबूरी थी कि मुझे अखिलेश यादव जी की सिंबल से जो लोग हैं उन्हें लगाया जाए। लेकिन आप जनजाति लेकिन आप 2000 पार्टी जी 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 अब 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2019 के लोकसभा का चुनाव चंदौली से लड़े थे। जी। तो अभी मैं जैसे एमएलसी का चुनाव हुआ तो उसमें आपको बहुत आश्वासन साथ दिया गया था, मैं ऐसे देखा। तो क्या एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से आपको धोखा मिला कि जो एमएलसी चुनाव में आपको टिकट न मिलकर आपको एमएलसी नहीं बनाया गया? अब अखिलेश जी की कुछ मजबूरियां थी जिनकी वजह से मुझे मौका नहीं दिया और मैंने भी अपना ध्यान अब फोकस कर लिया है। लोकसभा लड़ा था, फिर लोकसभा ही लड़ूंगा और उसकी तैयारी मजबूती से कर रहा हूँ। जी। विधानसभा चुनाव में आप बहुत जोर शोर से थे, प्रचार प्रसार भी किए, कहाँ कमी रही? मेरा लक्ष्य भाजपा की सरकार को हटाना था। मेरा लक्ष्य भाजपा द्वारा जो लगातार पिछड़ों और दलितों के साथ की जा रही हकतलफी के खिलाफ एक सोच की जंग थी और उसमें मेरा लक्ष्य था कि अखिलेश यादव अपने बैकवर्ड समाज के एक मजबूत लीडर हैं। हम अभी सक्षम नहीं है कि हम भाजपा का मुकाबला कर सकें, लेकिन अखिलेश यादव जी के साथ रह करके उन्हें इतना मजबूत कर दिया जाए कि वो उसका मुकाबला कर सके, ताकि भाजपा द्वारा जो पिछड़ों और दलितों के साथ की जा रही हकतलफी है यह बंद हो और सामाजिक न्याय और पिछड़ों का सम्मान और स्वाभिमान, दलितों का सम्मान और स्वाभिमान और सबकों का सम्मान और स्वाभिमान से इस प्रदेश में रह सके, ये हमारा उद्देश्य था। हमारी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहीं आरएसएस के आइडियोलॉजी से मेल नहीं खा पाती है। आरएसएस की विचारधारा में कहीं जनवाद और समाजवाद नहीं है, वहां पूंजीवाद है, फांसीवाद है, सामंतवाद है। तो ऐसे स्थिति में भाजपा को यूपी से उसके सत्ता को हटाने का एक दौर शुरू करना था। इस सोच से हम अखिलेश यादव जी के साथ विगत 4 सालों से मैं समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता से भी ज्यादा मजबूती से चला और फील्ड में लगातार कैंपेन किया और पिछड़ों दलितों के बीच जा करके लोगों को यह भरोसा और विश्वास दिलाया कि अखिलेश जी के व्यक्तित्व पर लोग भरोसा और विश्वास करें और निश्चित तौर पर इनके नेतृत्व में सारे पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय भी मिलेगा और सम्मान से जीने की व्यवस्था भी मिलेगी। अब नहीं हो सका। जी जी। अभी लोकसभा चुनाव जो उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ में, उसमें आपको भागीदारी नहीं दी गई, आप उसमें नाराज दिखाई दिए थे। आप बयान दिए थे कि गठबंधन के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा, ऐसा क्यों? अब वो थी कुछ बातें, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन विचारधारा में कहीं कोई समझौता नहीं था और ये निश्चित तौर पर बीजेपी की विचारधारा से मेरी विचारधारा कहीं मेल नहीं खाती है। तो मैंने ये नहीं कहा था कि मैं बीजेपी के साथ जा रहा हूं या अखिलेश जी का साथ छोड़ रहा हूं। ये मैंने कहा था कि कुछ चीजें हैं जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उसको गंभीरता से लें, ताकि हम भाजपा के खिलाफ आने वाले लोकसभा के जनरल इलेक्शन में मजबूती से लड़ सकें। तो उनका रीजन क्या था कि आपको उपचुनाव में नहीं बुलाया आजमगढ़ में प्रचार करने के लिए? उपचुनाव में मैं गया था और लगातार मैं अपने लोगों के बीच कैंपेन भी किया। अब यह अलग बात है कि वोट का परसेंटेज कितना समाजवादी पार्टी को मिला, ये अलग दिगर रही। हमारे लोगों ने वोट भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। जितना संभव हो सका हम लोगों ने गठबंधन को वोट दिलवाया, समाजवादी पार्टी को दिलवाया।
अभी समाजवादी पार्टी और जो आपका गठबंधन, इसमें से गठबंधन ओपी राजभर का भी था, तो फिलहाल वो पार्टी उनको तो निकल गए हैं और केशव देव मौर्य भी निकल गए हैं, तो क्या इसका फायदा आपको मिलेगा आने वाला लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव से? देखिए, पिछड़ों की एकता खंडित होगी तो इससे फायदा तो किसी को नहीं मिलेगा। ओम कहने का प्रकाश मतलब राजभर और केशव देव मौर्य हैं, उन्हें सोचना चाहिए जी कि हम इतने मजबूत नहीं हैं कि हम 2024 में भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश जी के साथ रह करके, उनके नेतृत्व में उनको अगुवा मान करके पीछे से हम लोग लग करके बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। तो और अगर ये चीजें कमजोर होंगी तो भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। कहाँ कमी तो रह मैं गई इसको नहीं मानता, अखिलेश यादव से? मैं ये मानता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी जल्दबाजी किए, केशव देव मौर्य जी जल्दबाजी किए, और मैं नहीं समझता हूं कि जिस जल्दबाजी में लोग भाजपा के साथ संबंध बनाने का प्रयास किए, रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। और अभी भी लोगों को सोचना चाहिए कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा में कहीं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं है। इनके हित कहीं सुरक्षित नहीं है। वो जिनके लिए है उनके लिए काम करे और पूरा देश देख रहा है। और पिछड़ों और दलितों के साथ क्या हो रहा है, आरक्षण के साथ क्या हो रहा है, आर्थिक असमानता कितनी बढ़ रही है, प्राइवेटाइजेशन जब बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर नौकरियों की संख्या कम होगी और उनमें आरक्षण भी खत्म होगा। तो ये चीजें हम सब जो लीडर हैं, जिनकी सोच है कि समाज और देश बने और समाज बनाने की राजनीति कर रहे हैं, तो हमें अपने वर्ग और क्लास के सामूहिक हित को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके हिसाब से कहाँ चूक हो गई अखिलेश यादव से कि ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ना पड़ा? अखिलेश जी से कोई चूक नहीं हुई। अखिलेश जी ने तो जितना ओम प्रकाश राजभर जी को दिया, जितनी सीटें दिया, पर्याप्त सीटें दिया, सम्मान में भी कहीं कमी नहीं किया। लेकिन सत्ता नहीं मिली तो धैर्य रखना चाहिए। उनको लगा कि सियासत का अभियान नहीं है तो बाबा जी के पास पहुंचने लगे, भाजपा के पास पहुंचने लगे। ये गलत बात है। और आपके हिसाब 2019 के चुनाव के लिए करना चाहिए था। अखिलेश जी तो कहीं कोई कमी नहीं किया। भाई, अब समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है कि वो पार्टी किस तरह से काम करे। हम सहयोगी दल हैं तो हम अपने दल और अपनी जिम्मेदारियों के भागीदार हैं। समाजवादी पार्टी अपने पार्टी को कैसे चलाएगी ये हम तय नहीं करेंगे, या हम दिशा निर्देश नहीं दे सकते। हम बंद कमरे में सलाह दे सकते। अब किसी भी नेता के, हम जिसके नेतृत्व में हम लड़ना चाह रहे हैं 2024 में, आप उसी नेतृत्व के खिलाफ बोलने लगे मंचों से और मीडिया से, तो आप जब नेतृत्व को खुद कमजोर करेंगे और खुद विपक्ष को एक मुद्दा देंगे तो कैसे संभव है कि आप उन्हीं से लड़ लें। आपके हिसाब से ओम प्रकाश राजभर जी को सत्ता ही पसंद है? अब ओम प्रकाश राजभर जी को, मुझे लगता है कि उनको लगा होगा कि यहाँ चूंकि उनकी आदत में रहा है, भाजपा के साथ रहे तो चलो भाजपा को गरियाया तो अखिलेश यादव जी साथ में, उन्हें लगा होगा कि फिर अखिलेश जी को गरियाएंगे, गाली देंगे, उनको बुरा भला कहेंगे तो भाजपा हमें ले लेगी। लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि भाजपा आज उनके साथ क्या कर रही है। भाजपा तो प्रयास कर रही है कि ओम प्रकाश राजभर को कितना कमजोर कर दो, पार्टी में तोड़ फोड़ कराना, ये सब करना, ये एक गलत मैसेज दिलाना, ये तो भाजपा का ही काम है। भाजपा उन्हें ले कहा रही है, उन्हें तो अभी तक कमजोर कर रही है लगातार। यानी सुभाषवा में जो तोड़ फोड़ हो रहा है उसके पीछे बीजेपी है? क्या थी? अभी जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में तोड़ फोड़ हो रही है, कुछ कार्यकर्ता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोड़े हैं पद, तो बीजेपी की चाल है आपके हिसाब से? बिल्कुल बीजेपी के अलावा कौन हो सकता है। लेकिन अभी पिछड़ों कल का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है कि समाजवादी पार्टी जो खुद पिछड़ों की पार्टी है। लेकिन कल मैं अभी और बयान उनका सुना तो
वो बोल लेते हैं कि इसके पीछे अखिलेश यादव हो सकते हैं। लगातार बीजेपी को कह रहे हैं और बीजेपी के लोग लगातार कह रहे हैं हम ये काम को कर रहे हैं। अब चूंकि दूसरी बात कि ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, बीजेपी करवा रही है लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ बोल भी नहीं सकते। आज वो इस स्थिति में खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही वो बोल सकते हैं। बीजेपी के साथ तो वो जाना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी उनके साथ बुरा भी कर रही है तो उसके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी इस स्थिति में आ गए। तो जो उनका निर्णय बहुत गलत निर्णय था और जो गठबंधन बना था इस गठबंधन को और मजबूत बनाने के क्रम में 2024 तक सबको मिलकर के चलना चाहिए। अभी केशव देव मौर्य जैसे ओपी राजभर गठबंधन से बाहर हैं, वो फिर नजदीक जा रहे हैं समाजवादी के, इसके पीछे रीजन क्या है? केशव देव मौर्य हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इन दोनों लोगों की बातें समाजवादी पार्टी से हो रही है और ये दोनों लोग समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी जो स्क्रिप्ट लिखती है ये दोनों लोग मीडिया के सामने आकर के समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ बोलते हैं। ये तो लगभग सब लोग जान गए, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि तब भी स्थिति ये है कि ये दोनों लोग आज बीजेपी के ही साजिश का शिकार हैं। इन्हें कुछ कहीं अस्थायी तो दिख नहीं रहा है। आपके हिसाब से बीजेपी ने ही समाजवादी से गठबंधन तोड़वाया ओपी राजभर का? बिल्कुल, ये बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर की अपनी स्वार्थ, अपने व्यक्तिगत हित, अपने महत्वाकांक्षा, इसकी वजह से गठबंधन टूटा है और इसका मैं तो इसको बैकवर्डों की एक क्षति मानता हूँ, बैकवर्डों की एकता खत्म हुई। लेकिन आज के दौर में ओपी राजभर बयान दे रहे हैं कि हमारी पार्टी के पीछे समाजवादी के लोग हैं। समाजवादी को ही बुरा कहेंगे ना, भाजपा को बुरा तो कह नहीं सकते। वही तो मैं बताया कि भाजपा तोड़वा रही है लेकिन वो भाजपा को बुरा नहीं कह सकते। इसके पीछे रीजन डर तो नहीं कहीं जांच में? महेंद्र राजभर का स्टेटमेंट आपने सुना होगा। टारगेट किसको किए? मुख्तार अंसारी को, जो खुद बीजेपी के टारगेट पर है। तो काम तो लोग बीजेपी का ही कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर की ये स्थिति नहीं है कि वो बीजेपी के खिलाफ बोल सके, क्योंकि बीजेपी खुद ये रणनीति बना ली है कि अभी ओम प्रकाश राजभर से बात नहीं करनी है। जैसा मेरा जानकारी में है, अभी इनको जितना कमजोर करना है, बाद में चुनाव आएगा तो देख। आने वाला लोकसभा चुनाव में आपका गठबंधन सपा से बना रहेगा? जी, मैं आज भी समाजवादी पार्टी के साथ हूं और 2024 में भी समाजवादी पार्टी के साथ ही रह करके चुनाव लड़ेंगे। अब बिहार में किसके साथ गठबंधन होगा आपका? बिहार में जो इस समय तेजस्वी यादव और सब लोगों की जो गठबंधन है उस गठबंधन में रहेंगे। एकदम तय है कि बिहार में जनवादी पार्टी वहां लड़ेगी चुनाव? निश्चित तौर पर बिहार में भी अगर सम्मानजनक भागीदारी महागठबंधन देगा तो महागठबंधन के साथ रहेंगे। मेरी प्राथमिकता में महागठबंधन ही है और अगर नहीं भी करेगा तो मैं अकेले लड़ूंगा, लेकिन भाजपा के साथ। भाजपा के साथ नीतीश कुमार वाला बात तो नहीं होगा कि नहीं जाऊंगा फिर चला जाऊंगा? नहीं, भाजपा के साथ तो जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, कितने सीटों मिल सकते हो 2024 में आपकी पार्टी को? लगभग देखिए, हम लोग का जो हमारा अपना समाज है, हमारी पार्टी का जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है वो प्रदेश के लगभग 57 जिलों में है। कुछ जिलों में अभी हमारा संगठन हम पहुंच नहीं पाए हैं, तो उन जिलों में भी जैसे बिजनौर है, अमरोहा है, मुरादाबाद है, संभल है, जहां हमारे अपने चौहान समाज की बड़ी आबादी है, लेकिन हम वहां तक अभी संगठन का विस्तार नहीं कर पाए थे। हमारे साथी वहां लगे हैं और संगठन का लगातार विस्तार कर रहे हैं और यूपी, बिहार दोनों स्टेटों में हम मजबूती से अपने संगठन के साथ
लग करके अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और हमारी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, समाज लगातार जुट रहा है। अभी आपके ही समाज से एक और चौहान जी हैं, वो भी पार्टी बनाए, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा आपकी पार्टी पर? समाज में मेरे दर्जनों पार्टियां बनी हुई, एक ही नहीं, दर्जनों लोग बनाए। क्या राजभर समाज में कई पार्टियां नहीं बनाए लोग, लेकिन समाज नेता और नेतृत्व एक बार चुनता है और उसके साथ खड़ा रहता है। बार बार समाज नेता और नेतृत्व नहीं बदलता, और मैंने कभी अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कभी पार्टी का प्रयोग नहीं किया है, और समाज की लड़ाई को और समाज के लोगों को ईमानदारी से साथ लेकर के चलता हूँ। इसलिए आज पूरे देश में, चाहे यूपी हो, बिहार हो, चाहे देश का कोई भी, नॉर्थ इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया तक, अगर समाज के नाम पर पार्टी की अगर न बात आती है तो हमारी जनवादी पार्टी समाज के लिए सर्वमान्य एक दल है, और इसी दल से मेरे लोगों की पहचान। अभी केशव देव मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य में कंपटीशन चल रहा है, मौर्य समाज के नेता है कौन आपके हिसाब से? अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक बड़े अनुभवी नेता रहे हैं, लंबे दौर तक उनका एक राजनीतिक अनुभव रहा है, सदन का अनुभव रहा है। केशव देव मौर्य पार्टी चलाते हैं, तो निश्चित तौर पर इनके साथ भी समाज है, और जो दल और नेतृत्व कर रहा है, महान दल का भी अपना एक इतिहास रहा है। काफी अच्छे वोट प्रतिशत उन्हें कई चुनावों में मिला है। तो कौन छोटा है कौन बड़ा, ये मायने मेरे नजर में नहीं रखता। कौन ईमानदारी से समाज की लड़ाई लड़ रहा है, कौन ईमानदारी से समाज के साथ खड़ा है, और कौन वैचारिक रूप से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की बात कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि कौन मजबूत है कौन। तो जब महान दल के साथ के मौर्य समाज है, तो एमएलसी तो केशव प्रसाद मौर्य को बनाती है, स्वामी प्रसाद मौर्य को, केशव देव मौर्य को नहीं बनाए। केशव देव मौर्य जी 2 टिकट मांगे थे अपने पत्नी और अपने बेटा को, तो परिवार से 2 टिकट उन्होंने लड़ा ही लिया, तो फिर उनकी कहाँ उनका हक बनता था। ओम प्रकाश राजभर भी मांग रहे थे, बेटा को लड़ाई लिए थे, खुद लड़ी लिए थे, खुद विधायक हैं, बेटा के लिए मांग रहे थे, जो बेटा खुद चुनाव भी लड़ा था, तो कहाँ हक बनता था। उन लोगों के साथ कहाँ अखिलेश यादव जी ने हाथ तलफी। मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ा, मैं तो सिर्फ सबके कैंपेन को संभाला। ओम प्रकाश राजभर के उम्मीदवारों का भी जाकर के हमने प्रचार किया, और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का भी जाकर प्रचार किया, जहां मेरे कैंडिडेट लड़ रहे थे मैंने वहां भी जाकर के प्रचार किया। मैं तो सबके लिए वोट मांगा, और खुद के लिए मैं खुद एक विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा, तो हक तो मेरा सबसे मेरा बनता था। तो उसके बावजूद भी चूंकि लंबी लड़ाई के लिए और लंबी सोच के लिए, एक पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के सम्मान के लिए, अगर मेरे व्यक्तिगत राजनीतिक हित नहीं भी हो पा रहे हैं, लेकिन सामूहिक हित लोगों का मजबूत होगा, तो उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी सुभाषपा से निकल के शशि प्रताप सिंह नई पार्टी बनाए हैं, वो कल मिले थे अखिलेश यादव जी से, हो सकता है गठबंधन करेंगे, आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या रहेगी? अभी सब विषय में भाई साहब हमें कोई जानकारी नहीं है। अखिलेश जी से तो बहुत सारे छोटे छोटे दल के लोग मिलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कल का अपने स्टेटमेंट भी देखा कि, सुना होगा आपने, कि जो हमारे पुराने दल हैं जो मेरे साथ हैं, हम उन्हीं के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, किसी नए दल और पार्टी से कोई गठबंधन नहीं। ठीक है, राज तक चैनल को समय दे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद।